जय हिंद साथियों, मैं एसएससी रैंकर पर जीएस राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप हैं हमारे साथ इंडियन ज्योग्राफी में, जिसके अंतर्गत ये नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सामने आ रहा है, हेडिंग्स आप देख रहे हो, भारत के द्वीप एवं खाड़ियां। सबसे पहले हम समझने वाले हैं खाड़ियां। गौर करना जरा, फुल बेसिक समझा रहा हूं आपको, कुछ भी उठपटांग नहीं है, फुल बेसिक है। बस आप एक बार ज्योग्राफी को विश्वास मानकर पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी आपको कभी कहीं से नहीं पढ़नी है। देखिए, पढ़ते हैं हम लोग आगे। यहां हम इंडिया का मैप देख पा रहे हैं। यहां जूम करके मैंने कुछ दिखाया हुआ है, और जो जूम करके हिस्सा दिखाया है वो इधर वाला हिस्सा है। ये वाला हिस्सा हमने आपको जूम करके दिखाया हुआ है, ठीक है। इस वाले हिस्से को आप जूम करके देख रहे हैं। अब अगर हम बात कहेंगे तो इधर पे आप जल भरा हुआ देखते, यानी इधर पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जल भरा होगा, ठीक है। निश्चित ही जल भरा होगा यहाँ पे। रुक जाना, गौर करके देखना, यहाँ पे जल भरा होगा। खाड़ी किसे कहते हैं, पहले हम आपको खाड़ी समझा रहे हैं। खाड़ी किसे कहते हैं? हम खाड़ी उसे कहते हैं साथियों, जहां एक ऐसी स्थिति बन जाए कि ऐसा जलमग्न क्षेत्र जहां पे तीन ओर से भूमि हो और एक ओर से जल स्पर्श कर रहा हो। मतलब इधर देखेंगे, इधर से भूमि है, इधर से भी भूमि है, और इधर से भी भूमि है। ऐसी स्थिति इधर भी बन रही, इधर भी भूमि है। ऐसी स्थिति इससे इधर से ही बन रही, इधर भी भूमि है, इधर भी भूमि है। यानी ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यानी आप ये जो एरिया देख रहे हैं, ये भी कोई खाड़ी है, और ये भी एरिया आप देख रहे हैं, ये भी कोई खाड़ी है। तो हम खाड़ी देखेंगे। अब यहां से यहां पे हम गौर करके खाड़ी को देखने वाले हैं। यानी साथियों, अगर हम इस इलाके को देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई खाड़ी है। उस खाड़ी का नाम है, उस खाड़ी का नाम है कच्छ की खाड़ी। उस खाड़ी का नाम क्या है? कच्छ की खाड़ी। उस खाड़ी का नाम क्या है? कच्छ खाड़ी। गौर करना साथियों, यहाँ पे क्या है? कच्छ खाड़ी है। अगर हम बात करते साथियों, एक मिनट रुकेंगे, ठीक। अगर हम बात करते हैं यहाँ, यहाँ कच्छ की खाड़ी, और नीचे की तरफ इधर वाले इलाके में इधर देखेंगे, क्योंकि इधर भी एक ऐसी स्थिति बनेगी और इधर ऐसी स्थिति बनेगी। इसको कहते हैं हम क्या? खंभात की खाड़ी। क्या कहते हैं? खंभात, खंभात खाड़ी, खंभात खाड़ी। देखना गौर करके, खंभात खाड़ी। अगर हम बात करते हैं, हम नीचे की तरफ और उतर के आ जाते हैं, तो इस एरिया को हम कहते हैं, पूरा जो यहाँ जल भरा हुआ है, इसको कहते हैं हम अरब सागर। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम अरब सागर। अरब सागर से नीचे की तरफ हम साथियों जाएंगे, तो इधर हम देख रहे हैं कि इधर पे श्रीलंका है, इधर पे ये भारत है, और इधर पे आप देखेंगे श्रीलंका के यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं इधर आगे को, और भारत का भी इधर एक द्वीप है जिसका नाम पम्बन द्वीप है। ऐसे तो इधर पे भी एक ऐसी स्थिति बन रही है, इधर से भूमि, इधर से भूमि, इधर से भूमि, तो कोई ना कोई खाड़ी इधर भी है। यहाँ बिल्कुल है, यहाँ खाड़ी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है साथियों मन्नार, मन्नार खाड़ी। क्या नाम है इसका? मन्नार खाड़ी, मन्नार खाड़ी। अगर हम बात करते हैं मन्नार खाड़ी के अपोजिट साइड, यानी इधर की, तो इधर भी एक खाड़ी है। इस खाड़ी का नाम है पाक की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? पाक की खाड़ी। देखिए, हम इन खाड़ियों को देख रहे हैं क्योंकि आगे हम द्वीप को देखेंगे और फिर भारत में हम सकरे चैनल को देखेंगे। चैनल हम तभी समझ पाएंगे तो हम खाड़ी देख लें और हम द्वीपों को अच्छे से समझ लें। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे पाक की खाड़ी, और इस बड़े इलाके में इधर भूमि, इधर भूमि, इधर भी म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, सुमात्रा देश, जावा। तो इधर पे भी कहीं ना कहीं भूमि है। इधर इधर भी कहीं ना कहीं क्या है? इधर भी कहीं ना कहीं भूमि है। इधर पे भूमि लगती है, इधर ये भूमि है। अब भूमि इधर की तरफ अगर है, तो इधर जो जल भरा हुआ है वो भी तो कोई खाड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। इस खाड़ी का नाम है बंगाल की खाड़ी। क्या नाम है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल खाड़ी में लिख रहा हूं। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बोला जाए, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बोला जाए, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व विश्व की विश्व की विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व की सबसे, आपने मैक्सिको पढ़ा होगा, आपने मैक्सिको की खाड़ी पढ़ी होगी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, सब विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी
आपने मैक्सिको पढ़ा, मैक्सिको की खाड़ी पढ़ा होगा, लेकिन अगर हम यहां से कहें, देखो छोटी खाड़ियों को इंग्लिश में बड़ी खाड़ियों को बे कहते हैं और छोटी खाड़ियों को गल्फ कहते हैं। विश्व में छोटी खाड़ियों में सबसे बड़ी खाड़ी है मन्नार, मैक्सिको की खाड़ी। विश्व में बड़ी खाड़ियों में जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो है बंगाल की खाड़ी। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अब यहां अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, ये कैसे तय करेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी पूछ रहा है विश्व की, या विश्व की सबसे छोटी खाड़ी बड़ी पूछ रहा है? गौर करना, अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी के लिए हम उस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। अगर इंग्लिश में उस क्वेश्चन को कह रहे कि बे पूछ रहा है, क्योंकि बड़ी खाड़ियों को इंग्लिश में बे कहते हैं, बे अगर लिखा है तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी। अगर गल्फ लिखा है तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। ये गौर करना साथियों, किसी ने भी आपको कुछ भी पढ़ाया हो, सही यही है। अगर आप इस तरीके से उसको नहीं देखते तो आपका क्वेश्चन 90% गलत होने की संभावना हो जाएगी। हम देखते हैं आगे की तरफ, भारत के पास में जो जो खाड़ियां हैं, भारत के पास में जो जो खाड़ियां हैं उन सारी खाड़ियों को हम पढ़ लिए हैं। अब इसमें क्या डाला, भारत के द्वीप। अब हम देखने जा रहे हैं भारत के द्वीप, आखिरकार भारत में द्वीप कौन कौन से हैं। तो उन द्वीपों को साथियों हम देखते हैं अब मैप से। देखो भारत के पास, अब देखते हो ये भारत का नक्शा आप देख रहे होगे, 1 मिनट देखेंगे आपको एकदम क्लियर चीजें दिखाई दे रही मेरे हिसाब से। हाँ, आप क्लियर देख पा रहे हो, ठीक है, देखना ध्यान से। अगर हम बात करते हैं कि द्वीप, भारत के पास में जो द्वीप है उनकी हम चर्चा करते हैं, तो देखना इस मैप को थोड़ा सा मैं डार्क करूं, इस वाले मैप को मैं थोड़ा सा डार्क करने जा रहा हूं आपके सामने, देखना गौर करके आप। इस मैप को साथियों मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, इसको डार्क करने जा रहा हूं, देखना गौर करके। और मैं यहां से आपको भारत के पास जो द्वीप है उनको समझाने का प्रयास करता हूं। इसको मैंने आपके सामने किया डार्क, गौर करना थोड़ा सा। भारत के पास कई सारे द्वीप हैं, हम उन द्वीपों को आपको स्पीडली बताते हैं, फिर जिनके बारे में समझाना है उनको समझाते हैं। अगर हम इधर की तरफ आते खंबात की खाड़ी में, यहाँ तो भारत के पास एक अलिया बेट द्वीप है, और अलिया बेट द्वीप, गौर करना है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, ऐसे ही समझा दे रहा हूं आपको। यहाँ अलिया बेट द्वीप है, अलिया बेट द्वीप खंबात की खाड़ी में। इधर क्या बताया मैंने आपको, गौर करो, यहाँ पे एक द्वीप है, मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, गौर करना। यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम अलिया बेट है। क्या नाम है? ये कलर आपको दिखाई दे रहा, अलिया बेट, देखना गौर करके, अलिया बेट, इस द्वीप का नाम है अलिया बेट। भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार के लिए किसको जानते हैं? अलिया बेट द्वीप को। अलिया बेट द्वीप कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। अलिया बेट द्वीप से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे है, यहाँ पे मुंबई के तट पे द्वीप का नाम है सालसीट। क्या नाम है? सालसीट द्वीप। सालसीट द्वीप पर ही मुंबई बसा है साथियों। क्या बसा? मुंबई इसी पे बसा है। इसके नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र के तट पे ही है एलिफेंटा द्वीप। क्या नाम है? एलिफेंटा, लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए सारे द्वीप। एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र के तट पे ही है, महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर मुंबई से हम 176 किलोमीटर दूरी पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें मुंबई हाई द्वीप दिखाई देता है। मुंबई हाई, मुंबई हाई द्वीप की अगर हम बात करते हैं साथियों, मुंबई हाई द्वीप, मुंबई हाई द्वीप सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है भारत में, और सर्वाधिक पेट्रोलियम के भंडार अलिया बेट में है। गौर करना, थोड़ा सा नीचे आओ, ये अरब सागर है। अरब सागर में यहाँ देखते हो आप लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप के नीचे की तरफ आप जाते हो तो यहाँ मिनिकॉय द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप के नीचे जाते हो तो यहाँ पे एक देश लगता है जिसकी द्वीपीय स्थिति है, मालद्वीप है। इनको मैं आपको समझाने वाला हूँ, रुक जाइए, गौर करना। इधर की तरफ हम आते हैं, यहाँ यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम अलिया बेट, जिसका नाम पम्बन द्वीप है। क्या नाम है? लिख रहा हूं, यही लिख दे रहा हूं, पम्बन, पम्बन द्वीप। ये जो साथियों पम्बन द्वीप है तमिलनाडु के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसी पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम मंदिर है, और रामेश्वरम मंदिर के इस पम्बन द्वीप के सबसे पूर्वी पॉइंट को धनुष कोटी कहते हैं। धनुष कोटी से ही राम सेतु शुरू होता है और श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है।
लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास की इसकी दूरी होती है। ये जो पम्बन द्वीप है, पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम मंदिर है। भारत का जो अंतिम भूमि जो होती है उसके बाद फिर यहाँ समुद्र आएगा। भले यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब इसके पम्बन द्वीप के इधर की तरफ जैसे ही आते हैं, इधर पे देखते हो, इधर पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तट है, यहाँ पे श्री हरिकोटा द्वीप है। श्री श्री हरिकोटा श्री हरिकोटा द्वीप। ये जो श्री हरिकोटा द्वीप है, इस पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है। यहीं से श्री हरिकोटा द्वीप से ही अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजे जाते हैं साथियों। अंतरिक्ष में सैटेलाइट श्री हरिकोटा द्वीप से ही भेजते हैं। श्री हरिकोटा द्वीप के बगल में वहीं पे पुलिकट झील है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर आती है। आगे बढ़ते हैं, ये उड़ीसा का तट है। यहाँ पे व्हीलर द्वीप है, जिसका नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। ये जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, ये मिसाइल परीक्षण के लिए जाना जाता है। नाग 1, नाग 2, पृथ्वी, ये भारत की जो मिसाइलें हुई, इनका जो परीक्षण किया गया वो एपीजे अब्दुल कलाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिराने के बाद किया जाता। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के तट पे है, हमारा अपना द्वीप है। अब और आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक न्यूमोर द्वीप है, यहीं एक गंगा सागर द्वीप है। ऊपर से हम देखते हैं तो यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम हुगली नदी है। ये हुगली नदी के मुहाने पर न्यूमोर द्वीप और गंगा सागर द्वीप हैं। ये बंगाल की खाड़ी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये हुगली नदी के तट पर हैं, बंगाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सुंदरबन के डेल्टा के पास में ये द्वीप है। तो भारत के पास में जो द्वीप है उनका हमने बात की। यहाँ पे ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप, अब इनको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, रुकिएगा। लक्षद्वीप के नीचे की तरफ देखते हैं तो ये मिनिकॉय है। क्या है? ये मिनिकॉय द्वीप है, और ये मिनिकॉय है। ये मिनिकॉय द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप के नीचे देखते हैं तो हमारे ही पास में लगता है एक देश जिसका नाम है मालदीव। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब हम बंगाल की खाड़ी में जाते हैं, इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी में जाते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में अगर हम देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। गौर करके देखना थोड़ा सा। इधर पे एक द्वीप आता है, इधर पे मैं इसको कलर चेंज कर ले रहा हूँ, कलर पिंक कलर से इसको बना दे रहा हूँ। गौर करना आप, यहाँ पे म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है ग्रेट कोको द्वीप। ग्रेट कोको द्वीप म्यांमार के अधिकार क्षेत्र का है। ग्रेट कोको द्वीप से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान से नीचे आते तो यहाँ मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान से नीचे आते तो यहाँ पे दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान के बाद आते हैं तो फिर लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान के बाद आते हैं तो फिर यहाँ पे कार निकोबार है। कार निकोबार के बाद और नीचे आते हैं ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार के बाद दूसरा देश लगता है यहाँ पे इंडोनेशिया है। कुल मिला के जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पूरी श्रेणी है, जिसको अगर हम समझें तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इधर पे देखें तो आप लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप अरब सागर में। लक्षद्वीप में जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है? 36 है। कितनी है? 36 है। ये भारत का आप मैप देख रहे हैं, इसमें ये लक्षद्वीप वाला हिस्सा है वो ये है। लक्षद्वीप को यहाँ जूम करके दिखाया गया है। लक्षद्वीप में आप द्वीप देख रहे हो जिसका नाम क्या है? अभी निकाय द्वीप। और ये लक्षद्वीप जो है ये वाला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक जगह होगी वो यहाँ है। लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कावारती ये है। इसके नीचे देखते हैं तो मिनिकॉय द्वीप है, और मिनिकॉय द्वीप के नीचे आप देखते हैं तो दूसरा देश आ जाता है जिसका नाम मालदीव है। अगर आप ये द्वीपों को समझ जाएंगे तो द्वीपों के बाद साथियों आपको चैनल समझने में टाइम नहीं लगेगा और चैनल समझ जाएंगे। तो जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल जीवों से हुआ है। यहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में प्रवाल जीव पाए जाते हैं। प्रवाल जीव जिस खोल में होते हैं उस खोल को साथियों कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। 2 सेंटीमीटर के होते हैं, टूना खाते हैं, उथले पानी में करोड़ों की संख्या में रहते हैं, फिर उसके बाद बन जाती मूंगा चट्टान। तो अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप प्रवाल जीवों से जो बनी हुई मूंगा चट्टान से निर्मित है, इसमें कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम एड्रोट है। क्या नाम है? एड्रोट है। ये देख रहे हैं हम, अभी निकाय द्वीप है, ये कावारती द्वीप है, ये मिनिकॉय द्वीप है, और ये मालदीव है। हमारे पास में ये पड़ोसी देश है। अगर हम लक्षद्वीप की बात कर रहे थे तो ये अरब सागर में है। इसके अपोजिट साइड अगर हम इधर आ जाते हैं
तो इधर पे ये हमारा अंडमान निकोबार पर्वत श्रेणी हमें दिखाई देती है, सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई देता है, ये द्वीप समूह ये। अब इसको हम जूम करके देखते हैं थोड़ा। देखो ये मैप आप देख रहे हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या है 572। कितनी है? 572। 572 द्वीप है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है? बंगाल। ये कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है साथियों? ये बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में है। गौर करना, ये अंडमान निकोबार द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में है, 572 द्वीप है। यहीं पे 1 मिनट रुकिएगा। बढ़ जाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये अंडमान निकोबार में 572 द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में है। अब थोड़ा सा इनको देखते, देखो इधर मैप बना, जे है इधर का। अब इसकी कहानी को थोड़ा समझ लेते। ये देखो आप सबसे उत्तरी अंडमान देख रहे हैं, थोड़ा कलर चेंज करते जिससे आपको दिख जाए। देखो ये आप उत्तरी अंडमान देख रहे हो, ये लिखा है नॉर्थ अंडमान। ये उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान के जस्ट नीचे देखेंगे आप, उत्तरी अंडमान के नीचे देखेंगे तो फिर आप मध्य अंडमान को पाएंगे। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के बाद देखेंगे आप, मध्य अंडमान के बाद दक्षिणी अंडमान को पाएंगे। दक्षिणी अंडमान के बाद देखेंगे फिर ये लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान से अंडमान की श्रेणी खत्म हो जाती है और फिर आ जाता क्या? निकोबार। तो ये आप देख रहे हैं कार निकोबार, और कार निकोबार के बाद देखते हैं आप यहाँ पे ये ग्रेट निकोबार। देखो 6 ही आप पढ़ रहे हैं, फिर देख लेना चाहिए आप। ये उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान और ये लिटिल अंडमान। इसके साथ साथ यहाँ ये चैनल दिए हैं। चैनल को हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे साथियों, आप अभी द्वीप समझ लो अच्छे से। ये उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान। हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है मध्य अंडमान। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम सैडल पीक है, वो कहाँ है? तो वो उत्तरी अंडमान पे है। उत्तरी अंडमान पे है, 732 मीटर जिसकी ऊंचाई है साथियों। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा है, फिर दक्षिण, फिर यहाँ लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के नीचे आते हैं जो कार निकोबार है, कार निकोबार के नीचे आते हैं तो ये ग्रेट निकोबार है। गौर करना, ग्रेट निकोबार के बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक ये दूसरा देश है जिसका नाम सुमात्रा है। सुमात्रा से जस्ट ऊपर देखते तो यहाँ पर इंडोनेशिया है। क्या? इंडोनेशिया है। ठीक है, गौर करना। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तो हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का अपशिष्ट पार्ट है। हिमालय को आप देखते हैं, गौर करना, हिमालय को आप यहाँ देखते हैं ऐसे, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत ये, और हिमालय पर्वत को म्यांमार में अराकान योबामा कहा जाता। उसके बाद हिमालय पर्वत छिछला टाइप का है इधर पे। हिमालय पर्वत को आप अगर इधर पे देखेंगे तो इधर हिमालय पर्वत के अपशिष्ट पार्ट हैं, और वो अपशिष्ट पार्ट जल से जलमग्न हो गए, कुछ उनका ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। अगर आप अंडमान निकोबार में ही देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत के 2 ज्वालामुखी, एक का नाम बैरन, बैरन भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में है। वहीं अगर हम अब देखेंगे नारकोडम नाम से एक और ज्वालामुखी है, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है, और ये सुषुप्त ज्वालामुखी है साथियों। तो ये कहीं ना कहीं द्वीपों के बारे में हम फुल डिटेल में आपके साथ में समझे हैं कि द्वीप कौन कौन से हमारे पास हैं। तो पहले तो हमने आपको यहाँ से लिख के समझाया पूरा, फिर उसके बाद हमने आपको मैप पे समझाया। अगर आप द्वीप समझ गए हैं, अगर आप द्वीप समझ गए हैं तो अच्छे से आप फिर चैनल को समझ जाएंगे। एक बार हम आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे, गौर करके देखना आप। अगर इतनी चीजें आप क्लियर करके आते हैं नेक्स्ट क्लास में तो फिर आपको हम आसान भाषा में चैनल समझा देंगे। सबसे पहले तो हमें देखना है यहाँ पे अभिनिकाय द्वीप है। 1 मिनट रुक जाना जरा, कलर चेंज कर ले रहा हूं। हाँ, यहाँ पे अभिनिकाय द्वीप है, एक जे। अभिनिकाय द्वीप के जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं जे कावारती द्वीप है। कावारती द्वीप के जस्ट नीचे की तरफ आते हैं जैसे तो आप देखते हैं कि यहाँ पे
हमारा मिनिकॉय है, और मिनिकॉय द्वीप से नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे मालदीव है। 4 द्वीप तो आप यहाँ याद कर लो अच्छे से। अब यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले ग्रेट कोको द्वीप, ग्रेट कोको द्वीप म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता। फिर उत्तरी ग्रेट कोको द्वीप के जस्ट बाद फिर आता है उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, और फिर लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के बाद आता है कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। उसके बाद आता इंडोनेशिया। यहां आप इतना क्रम याद करके आइए, और यहां आप इतना क्रम याद करके आइए। आपको गारंटी है कि आपको मैं बहुत आसान भाषा में चैनल समझा दूंगा। चैनल समझने से पहले हमें द्वीप अच्छे से समझने होते। चैनल किसे कहते हैं, और चैनल किन किन द्वीपों के बीच में है, चैनल के क्या क्या नाम हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में साझा आपके साथ करेंगे साथियों। तो इतना आज की क्लास में भारत के द्वीप और भारत के पास कौन कौन सी खाड़ियां हैं उनको हम विस्तार से समझ लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ दीजिए। एसएससी रैंकर्स की तरफ से, यानी मेरी तरफ से, आपको वहां पे जवाब साथियों मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जीएस सर का थोड़ा सा सपोर्ट करें, जिससे हम आगे मोटिवेट रहें और आपके लिए एक अच्छा सा कंटेंट लेके आए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम लोग सक्रिय चैनलों में।